नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास और अहम खबरों के साथ। यूपी के प्रयागराज से खबर है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओएसडी आकांक्षा राणा ने मेले में हो रही विभिन्न गतिविधियों को लेकर जानकारी दी है। बता दें कि महाकुंभ को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ बनाया जा सके, इसके ऊपर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से महाकुंभ में बच्चों, अध्यापकों और स्वयं सहायता समूह और बुजुर्गों सभी की मदद से महाकुंभ को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बने रखने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आकांक्षा राणा ने यह भी बताया कि विभिन्न कार्यशालाओं के दौरान किस तरीके से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई गई। साथ ही महाकुंभ में पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ 5 लाख पंपलेट का भी घरों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जिससे कि लोगों को महाकुंभ में स्वच्छता का ध्यान रहे व इस महाकुंभ प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। इस बार की स्वच्छ कुंभ के साथ साथ प्लास्टिक फ्री कुंभ भी हो, तो उस उद्देश्य को धरातल पर लाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए विभिन्न आईसीटी गतिविधियां हम लोग ने की है। तो ये गतिविधियां प्रमुख तरीके से हम लोग ने 2 पार्ट में इसको किया है। एक हमने सिटी एरिया में किया है और एक कंपोनेंट हमारे मेला एरिया में रहा है। एक एजेंसी हमने आबद की थी, डाक रूम। उन्होंने लगभग 400 विद्यालयों में पोस्ट कार्ड राइटिंग कराई बच्चों के माध्यम से। उसमें उन्होंने यही सेम मैसेज किया कि स्वच्छ कुंभ में आपका क्या योगदान हो सकता है, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप इसमें कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ने 3 नुक्कड़ एजेंसीज जो नुक्कड़ नाटक करती हैं उनको आबद किया। तो उन्होंने हमारे विभिन्न सेक्टर्स में जो बड़े बड़े कैंप्स हैं, संस्थाएं हैं, वहाँ पे सैनिटेशन से रिलेटेड नुक्कड़ नाटक किए। इसके साथ ही साथ हम लोग ने हमारे जो सफाई कर्मी हैं और जो अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ मिलकर रैलीज निकाली अलग अलग जगहों पे प्ले कार्ड्स के साथ, ताकि उसमें भी हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, एंगेज कर सकें। शहर में हम लोग ने एक गतिविधि और कराई है। इंडियन पोस्ट के साथ हम लोग ने कोलैबोरेशन किया और उनके माध्यम से उनकी एक सर्विस होती है डायरेक्ट पोस्ट, उसके माध्यम से लगभग 5 लाख पैम्पलेट्स हम लोग ने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कराए। तो जैसे आप मेले में देखेंगे भी तो प्लास्टिक का उपयोग कंपैरेटिवली काफी कम है। लोगों ने अब प्लास्टिक की जगह पे जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उनका यूज करना शुरू कर दिया है। और जैसे कोई रैली निकलती है या कोई आयोजन होता है तो बहुत सारे लोग उसको देख के उसका पार्ट बनते हैं और कहीं ना कहीं देखकर ही हम सीखते हैं और मैसेज पास ऑन होता है लोगों के बीच में। और जब किसी सफाई कर्मी के साथ खड़े होकर उनके पर्सपेक्टिव से और उनके लिए जब हम ये सारे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि मेला प्रशासन वो उनके साथ कहीं खड़े हैं और उनके बिहाफ पे वो एक आवाज उठा रहे, लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को बेहतर। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां अमरोहा में महाशिवरात्रि पर्व पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने प्रमुख शिव मंदिरों में होने वाले जलाभिषेक को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया कि समय रहते सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करा ली जाएं। बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा के इंतजाम ठीक हो, प्रकाश व्यवस्था अच्छी हो, बैरिकेडिंग आवश्यक जगह पर करा लिया जाए। साथ ही मंदिर परिसर और मंदिरों की साफ सफाई बेहतर तरीके से हो और कहीं पर भी भीड़ एकत्र न होने पाए, इसके लिए भी ध्यान दिया जाए। साथ ही डीएम ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक मंदिर में अवश्य लगाया गया हो और संचालित रहना चाहिए। श्रद्धालुओं के ठहरने और भंडारे से संबंधित कोई भी समस्या न हो, यह देख लिया जाए। महाशिवरात्रि पर्व डीएम ने जानकारी ली है, शिव मंदिरों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। यूपी के फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासनिक परिवहन विभाग ने अनोखी पहल शुरू की है, जहां नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू कर अभियान चलाया। बिना हेलमेट पेट्रोल लेने आए 22 दोपहिया वाहनों का चालान कर 80,000 रुपए का जुर्माना वसूला। तो वहीं वाहन चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। सीओ सिटी, एआरटीओ प्रवर्तन व एआरटीओ प्रशासनिक ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। वहीं सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय, एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत, एआरटीओ प्रशासनिक वीएन चौधरी ने पेट्रोल पंप पर की यातायात नियमों की जांच की। जहां बिना हेलमेट नहीं मिलेगा, पेट्रोल यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने बताया कि पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दिए हैं कि बिना हेलमेट लगाए बाइक सवार को पेट्रोल ना दे। पेट्रोल पंप पर अगर कोई बाइक सवार बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल लेने आता है तो उसकी फोटो खींचकर पुलिस को दी जाए। पुलिस बिना हेलमेट लगाने वाले बाइक सवार और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान काटेगी। गवर्नमेंट के द्वारा 26 जनवरी से नो हेलमेट नो फ्यूल वाली पॉलिसी चालू की गई है। इसमें अभियान के अंतर्गत जो भी यहाँ पे पेट्रोल डीजल लेने आएगा पेट्रोल पंप्स में और हेलमेट नहीं लगाएगा या फिर और नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके विरुद्ध चालान भी किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी और साथ में उसको कोई भी फ्यूल किसी भी पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा। हमारा इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में अपनी सेफ्टी को लेकर के एक जागरूकता है और ट्रैफिक नियमों का पालन है।
फर्रुखाबाद लगभग 80% इन नियमों को नहीं मान रहा था अभी तक। अब इन पर क्या होगा और किस तरीके से कार्रवाई और कितने अभियान चलेंगे? देखिए, इसमें अभियान हमारा यही मोटिव है कि जितने भी अभियान जल्दी जल्दी हम लोग चला सकें, हफ्ते में 2-3 दिन कम से कम नियुक्त कर लिए जाएंगे, जिसमें ये अभियान हर पेट्रोल पंप में चलाया जाएगा। और लोगों में अगर ये है कि 80% तक नहीं पहन रहे तो उसको हम लोग 100% तक लागू करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल पंप कितना सहयोग कर रहे हैं मैम? सहयोग हो रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप ओनर्स का ये कहना है कि जब उनसे ये बोला जाता है कि आप हेलमेट नहीं लगाए, आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, तो उस पर काफ़ी बार लोग गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो इसके लिए हमने इनको आदेश दिया है कि आप उन लोगों की फ़ोटो खींच लें और हमें उससे संपर्क करें ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कोई भी पेट्रोल पंप सीसीटीवी से पूरी तरह लैस नहीं है। अपनी सुरक्षा तो करते हैं पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है। और उसके साथ में जितने भी बिना हेलमेट के लोग निकल जाते हैं और ये लोग बोतल में भी तेल दे देते हैं, तो इस पर भी कुछ कार्रवाई होगी। अगर ये हमारे संज्ञान में आता है कि ऐसा कुछ कहीं हो रहा है तो इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी 100%। प्रशासनिक अधिकारियों ने अभियान चलाया गया था नियम पालन करने के लिए, क्या कार्रवाई की गई इसके अंतर्गत? तो देखिए, जो है ये जनवरी में ही जो है 1 माह का जो सड़क सुरक्षा का माह जो है मनाया गया था, उस संदर्भ में भी और आगे जो है सड़क सुरक्षा के को 100% जो है वो करने के लिए जो हमारा और चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं, अभी जल्दी ही वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने पत्र जारी किया है कि किसी भी तरह से जो है प्रत्येक जो 2 पहिया वाहन को जो है हेलमेट लगाने के लिए बाध्य करने के लिए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल तभी दिया जाए जब वो हेलमेट लगाए हों। इसी अभियान के तहत आज हम लोगों ने पेट्रोल पंप पर 3 पेट्रोल पंप पर जो है ये कार्रवाई की और उसमें CO सिटी महोदया और ARTO प्रवर्तन साहब और मैं स्वयं जा कर के जो है सबको जो है सब मतलब बाइक वालों को ये निर्देशित किया गया कि पेट्रोल तभी आप पा सकते हैं जब आप हेलमेट को यूज करेंगे। और पंप के स्वामी को भी इस चीज़ के लिए कहा गया है कि बिना किसी जो है व्यक्ति को अगर हेलमेट को नहीं लगाए रहता है तो उसको किसी भी हालत में पेट्रोल न दें। 80% तो ऐसे लोग हैं जो बगैर हेलमेट के ही पेट्रोल ले रहे हैं, ऐसे उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई? इसी को जो है सेंसिटाइज करने के लिए जो है ये अभियान जो है आज चलाया गया है और ये प्रत्येक पेट्रोल पंप पर जो है ये अभियान जो है जारी रहेगा। यूपी के मोदीनगर तहसील क्षेत्र के गांव कलशीना में जिहादियों द्वारा नकली मावा बनाने का काला कारोबार सामने आया है। अगर बात की जाए तो गांव कलशीना, जहां पर मुस्लिम अधिक मात्रा में रहते हैं और यहां पर हर तरह की गलत गतिविधियों की खबर आए दिन सामने आती रहती है। बात अगर गौकशी की जाए तो फिर टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला हो। सभी घटनाओं में सबसे पहले नाम कलशीना का नाम आता है, जहां पर नकली मावा बनाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर मोदीनगर प्रशासन की मिलीभगत से 25 वर्षों से जिहादियों का सफेद जहर का काला कारोबार फल फूल नजर आ रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं नकली मावे की। मोदीनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम कंचीना की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सभी लोग, आधे से ज़्यादा लोग अगर बात की जाए, वहाँ पर नकली मावा बनाने का काम किया जाता है, जिसका शासन प्रशासन को बड़ी अच्छी तरीके से पता है। आज सुदर्शन न्यूज़ की टीम ने एक स्टिंग किया है, तो उस स्टिंग में जो देखने वाली चीज़ आई है, पाउडर से मावा बनाते हुए वहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर नज़र आई है वो ये नज़र आ रही है, जहाँ ये कार्य किया जा रहा है उस आदमी का काम ये 20 से 25 साल पुराना है और आज तक शासन प्रशासन का कोई आदमी उनके पास किसी भी जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए नहीं पहुंचा है, या ये कहे जानबूझकर वहां पर जाया नहीं गया है। तो इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, SDM महोदय हैं या ACP साहब हैं या हमारे फूड इंस्पेक्टर हैं, तो सभी एक तरह से सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं कि ये जो मावा नकली बनाया जा रहा है इतने बड़े स्तर पे, अब से नहीं 20 से 25 साल से मावा बनाया जा रहा है और कोई भी अधिकारी आज तक इसको पकड़ने में नाकाम रहा है। तो अगर ये बात हम आपसे कहें तो ये बात शायद आपके गले से भी ना उतरे, जैसे कि हमारे गले से नहीं उतर रही है। क्योंकि एक इसमें सबसे बड़ी बात ये आई है, जो आदमी मावा बनाने का काम करता है नकली, उसके जस्ट बराबर में एक तहसील कर्मचारी का मकान भी है। तो संभवतः कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये जो सेटिंग कराई गई हो उसी तहसील के कर्मचारी ने कराई गई हो।
जिससे कि उसके यहाँ कोई पुलिस ना जाए या किसी और आदमी का वहाँ पर कोई आवागमन ना हो। अब इसमें जो एक सबसे बड़ी बात आ रही है, ये लोग जो मावा बनाते हैं नकली, वो सारा सभी हिंदुओं को सप्लाई करते हैं। दिल्ली से लेकर पूरे एनसीआर में इनका जाल फैला हुआ है। ये करोड़ों रुपए का मावा साल भर में बेच देते हैं और पुलिस इस बात से अनजान रहती है। और अगर अब पुलिस की बात करे जाए या प्रशासन की बात की जाए, तो शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। और ये इस तरह से इतने बड़े स्तर से ये जो इतने सालों से काम चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, मोदी नगर। फर्रुखाबाद जनपद के मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नीम करौली धाम देश और दुनिया में विख्यात है। यहाँ पर भक्तगण दूर दूर से बाबा के मंदिर में आते हैं, जहाँ उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बता दें कि नीम करौली धाम में हुआ विशाल भंडारे का आयोजन जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने हवन पूजन कर शुभारंभ किया। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए, जहाँ 3 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। 41वीं मूर्ति स्थापना दिवस पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर के प्रशासक जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने गरीब असहाय लोगों को इस मौके पर कंबल वितरित किए। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां सदर कोतवाली एक बार फिर सुर्खियों में है। बता दें कि इस बार खाकी के दामन पर दागदार छींटे उड़ेलने का कार्य फरियादी की फरियाद अनसुनी करने के आरोप में लगी है। हालांकि पूरे प्रकरण में फरियादी तो पलटी मार गया, लेकिन ग्रामीण अंचल की अगुवाई करने वाली ग्राम प्रधानों का जत्था सदर थाना प्रभारी के कटु कथनों से आहत होता और कोतवाली में ही धरना प्रदर्शन कर मामले को तूल पकड़ाते हुए थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोशित हो उठा। हालांकि पूरे प्रकरण में एएसपी ऑपरेशन अनिल कुमार की जांच पश्चात उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद 5 घंटे से धरनारत ग्राम प्रधानों का जत्था शांत हुआ है। जी हाँ सर। क्या मामला था? बच्ची का, लड़की का मामला था। निराकरण हो गया? जी सर। कुछ गांव प्रधान भी आए थे यहाँ पे? हाँ सर, वो लोग आए थे, यहाँ धरना प्रदर्शन किए, हमको मोहरा बनाकर ज़बरदस्ती बैठाए। आप नहीं बुलाए थे इसमें? जी नहीं सर, हम नहीं बुलाए थे। वो लोग मोहरा बनाकर हमको ज़बरदस्ती यहाँ बैठाया गया। हमारा सब काम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप इंस्पेक्टर साहब ने तत्काल कार्रवाई की आपके साथ? जी हाँ, किए। कोई शिकायत नहीं है? जी नहीं सर, कोई नहीं है। यूपी के हरदोई में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां वैलेंटाइन डे के दिन युवक युवती को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। वहीं कंपनी गार्डन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। आज अपना जो अंग्रेजों के द्वारा हिंदू समाज के प्रति क्रूरता का जो दिवस मनाया गया, हम लोग आज काला दिवस के अनुसार हम लोग मनाते हैं। उस पर हम लोग सामाजिक स्थलों पर जो अभद्रता समाज के द्वारा फैलाई जाती है, उसको हम लोग सफाई के निमित्त यानी कि समझा करके ये गंदी बात है, इसको नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में अपने कंपनी गार्डन में 2 लड़का और एक लड़की, एक जो कि लड़का का नाम आसिफ है और लड़की हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखती है, ऐसी व्यवस्था में उनको देखा और समझाया, उसको समझा करके पुलिस के सुपुर्द किया है। कैसे भ्रांत में लव जिहाद का मामला अपने पूरे भारत में फैल रहा है, अपना हरदोई भी उस दुर्दशा से झेल रहा है और अब बचा नहीं है। तो हम अपने समाज से, अपने समाज के जो हिंदू समाज के अपने माँ और गार्जियंस हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि अपने बालकों को देखें कि हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं। हमारा एक ऐसा पूरा पाश्चात्य सभ्यता का आगे कर हिंदू समाज को कलंकित किया जा रहा है। हमारी बहनों को लव जिहाद के बहाने उनको बहला फुला करके ले जा करके गुमराह करके धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया चल रही है। इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसके लिए आप सभी से आग्रह करता है कि आने वाले समय में अपने बालकों को, अपने बच्चों को अपनी व्यवस्था में देखें, हमारे बच्चे जाते कहाँ हैं, ट्यूशन के बहाने। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि है, विश्व हिंदू परिषद में रवि त्रिवेदी नाम है। अपने साथ में बजरंग दल में नगर संयोजक है सुमित जी, जिला सह संयोजक हमारे साथ में है। यूपी के मेरठ लिसाड़ी गेट क्षेत्र इस्लामाबाद व कांच के पुल पर जमकर आतिशबाजी की गई। अधिकारियों के आदेश के बाद भी लिसाड़ी गेट पुलिस जिहादियों को आतिशबाजी करने से नहीं रोक पाई। शब बारात पर हुई जमकर आतिशबाजी से पुराने कमेले में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का माल जलकर राख हो गया। दमकल विभाग और आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। लोहिया नगर क्षेत्र के पुराना कमेले का ये पूरा मामला है।
यूपी के बस्ती जिले में तेज रफ्तार कहर ने 4 लोगों की जान ले ली है। तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से घुस गई, जिसमें कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पूरा मामला पैकोलिया थाना क्षेत्र के बेनीपुर चौराहे के पास का है। तेज रफ्तार कहर ने 4 लोगों की जान ले ली है। आज थाना पैकोलिया क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक तेज स्पीड से जा रही वैगन आर उसी डायरेक्शन में जा रहे एक ट्रैक्टर के अंदर जा घुसी, जिसमें टेंट के कुछ सामान लदे हुए थे। इस वैगन आर में 4 व्यक्ति बैठे हुए थे और इस एक्सीडेंट की वजह से उन 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पे आए हैं और जो डेड बॉडीज़ हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है। इस प्रकरण में आगे आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है तथा ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चल रहा है। संभल से बड़ी खबर है, जहां एक अवैध अस्पताल में एक प्रसूता एवं उसके 2 जुड़वा नवजात शिशु समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 3 मौतों के बाद कोहराम मचा है। एएसपी, एसडीएम एवं नोडल ऑफिसर मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। एएसपी ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं अस्पताल के संचालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मुझे फ़ोन के माध्यम से, जिसमें मुझे क्या नाम है, एसडीएम साहब का फ़ोन आया, सीएमओ साहब का फ़ोन आया और कप्तान साहब के ऑफिस से भी फ़ोन आया कि गुन्नौर में एक घटना घटित हुई जिसमें 2 बच्चों की मृत्यु हुई है। तो उसी का संज्ञान लेते हुए मैं यहाँ पर निरीक्षण करने आया था, जिसमें सही पाया गया और वो क्लिनिक जो अवैध है, जिसमें पूर्व में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लमसम 2021 की बात, कोरोना टाइम में मुकदमा पंजीकृत है। दोबारा इस पर मुकदमा लिखवाएंगे और कोशिश करेंगे इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर, गिन्नौर में अवैध हॉस्पिटल और भी चल रहा है, इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्या करेंगे? आपको मालूम हो कि मैंने 3-4 महीने कार्रवाई की थी, वो आज भी बंदर सामने ही है कारगिल सिंह को, जो कि बड़ी कोशिश उन्होंने की, इधर से वहाँ पर राजनीतिक दबाव भी मेरे ऊपर बनवाया, लेकिन वो बंद है और ये बंद ही रहेंगे। जिस पर सील लग गई वो सील ही रहेगा। तो सर, ये तो खुले हुए हैं सब। देखिए, आप जिस पर मुकदमा पंजीकृत है, थोड़ा सा आप हमें बता दें, थोड़ा सा कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन की ओर से भी आप देखिए। तो ये पीआरबी के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक महिला की यहाँ पे प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई है। तो पूरा प्रकरण ये संज्ञान में आया है कि एक महिला थी जिसका नाम पूजा पत्नी पूरण सिंह है, बबराला की रहने वाली है, 28 वर्ष की है, ये प्रेग्नेंट थी और ये रात को यहाँ पे एडमिट हुई थी। इसकी डिलीवरी हुई। डिलीवरी के दौरान इसके जो 2 नवजात शिशु थे उनकी मृत्यु हो गई। जब महिला तब तक जिंदा थी और घर वाले जब उनके दाह संस्कार के लिए गए और वापस आए तो तब तक महिला की भी मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ पे आए मौके पे तो हमें ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि पूरी तरीके से ये अवैध रूप से संचालित अस्पताल था, जिसके अंदर एक सत्यप्रकाश सिंह नाम का एक डॉक्टर था और जो कि अवैध तरीके से महिलाओं का प्रसव वगैरह करा रहा था। और हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम सख्त से सख्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। छोटी बहू थे भैया, ये कैसे मौत हुई? क्या बच्चे पैदे हुए, उसकी मने करी मौत नहीं। कल भैया आपकी बस की रहा तो आप भर्ती मत करो, ये नहीं माने लोग। हमने शाम तक बहुत समझाओ पर इनकी समझ में नहीं आई। बच्चे अगर रात 3-4 बजे पैदे हुए, दोनों खत्म हो गए। फिर बाद में हमने सुबह कहा इसकी हालत गंभीर है भैया, और कहीं भर्ती करा दो। इन्होंने नहीं सुन के दी, नहीं सुनी। और बच्चा दोनों की मौत? हाँ, दोनों बच्चे खत्म हो, एक लड़की एक लड़का पैदा हुआ है। 2 बच्चे जी, 2 बच्चे भैया जी। तो 3 की मौत हुई? हाँ, ये एक लड़की एक लड़का पैदा हुए थे, वो भी खत्म और ये भी खत्म भैया। बहुत ये सुबह गई अपने भैया। क्या लापरवाही है? क्या लापरवाही? इन लोगों की लापरवाही भैया, इन लोगों की लापरवाही से काम खराब हुआ है। इन लोगों ने कुछ किया है भैया। यूपी के मेरठ में गौकशी का मामला सामने आया, जहां साहब हमें माफ कर दो, अब नहीं करेंगे, ये आरोपी कहते नजर आए हैं। बता दें कि गौकशी करने वाले थाने पहुंचे तो माफी मांगने लगे, जहां हाथ में तख्ती लेकर अपराधी थाने पहुंचे। इससे अपराधियों में डर साफ दिखने लगा। ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ अपराधियों में नजर आया और पूरा मामला मवाना थाना क्षेत्र का है। ये ऑपरेशन तस्दीक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो क्षेत्र के अपराधी हैं, जिन्होंने पहले अपराध किया है या जो जेल से रिहा होकर आते हैं, उनकी तस्दीक की जाती है, उनका सत्यापन किया जाता है और उसमें से उनकी गतिविधियों के विषय में पता लगाया जाता है और रेगुलर उन पर निगरानी रखी जाती है। उसमें से जो व्यक्ति अपराध में
संलिप्त पाया जाता है या गैर कानूनी गतिविधि संचालित करते हुए पाया जाता है, उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही होती है, विधिक कार्यवाही होती है। इसको लेकर एक विस्तृत अभियान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चलाया गया है। हालांकि ये हमेशा चलता रहता है, इस समय शिद्दत के साथ चलाया जा रहा है और इसमें जो लोग कहीं संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जा रही है, जिससे अपराध और अपराधियों से मुक्त रखा जा सके क्षेत्र। सर, इसका काफ़ी असर भी दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है, पुलिस इसमें लगी हुई है, अपने अन्य जो कार्य हैं उनके साथ साथ इस पर भी फोकस किया है। बस्ती में पुलिस ने गौ तस्करी पर लगातार बस्ती पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, जहां एक के बाद एक गौ तस्कर का भांडाफोड़ हो गया, वहीं उन पर बस्ती पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। लालगंज पुलिस और स्वाट टीम ने 2 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना लालगंज पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त ने बस्ती संत कबीर नगर बॉर्डर पर छिबरा स्कूल के पास से आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने एक सफेद पिकअप वाहन को रोककर जांच की, जिसमें गौवंशीय पशु मिले। गिरफ्तार आरोपियों में संत कबीर नगर के सलमान और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना लालगंज में कुदरा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत थाना लालगंज की पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त प्रयास करने में संत कबीर नगर के बॉर्डर पर स्थित छिबरा स्कूल के निकट एक पिकअप के अंदर एक गौवंश को बरामद किया गया। गौवंश के साथ ही 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है सलमान पुत्र हीरा और टुकलू पुत्र मुनक्का। ये दोनों ही संत कबीर नगर के निवासी हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके आपराधिक इतिहास को निकाला जा रहा है और उस पे उचित कार्रवाई करी जाएगी। शामली में थाना भवन दीवान मार्केट क्षेत्र में देर रात एक अनियंत्रित मिल्क वैन ने सड़क किनारे खड़ी एक्सयूवी को स्कॉर्पियो कार को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में स्कॉर्पियो सवार कई लोग घायल हो गए, जबकि 2 व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह दुर्घटना रात करीब 10 बजे हुई है और पुलिस की मामले में लगातार जांच जारी है। बिहार के गया जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इमामगंज के कोठी एवं लभावार बियर बांध की आधारशिला रखी। वहीं कुल 45 करोड़ रुपए की लागत से बांध का निर्माण कराया जा रहा है, जहां कोठी नहर 88 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। इन दोनों योजनाओं के पूरा हो जाने से किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि सिंचित हो पाएगी और इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के किसान आर्थिक रूप से सबल बनेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने इमामगंज सलैया मुख्य सड़क मार्ग चौड़ीकरण का भी सौगात दी है, जिसके चलते 125 करोड़ की लागत से होने वाली सड़क चौड़ीकरण के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही 5 किलोमीटर लंबी पैन से लगभग 450 एकड़ भूमि चिंतित होगी और खेतों में फसल की हरियाली आएगी। क्षेत्र का विकास होने से नक्सली गतिविधि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। बिहार के दरभंगा जिले में 48 घंटे से अंदर मासूम बच्चियों से रेप का ये दूसरा मामला है। इससे पहले मंगलवार 11 फरवरी को 6 साल की लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। दरभंगा में 3 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। बच्ची की हालत गंभीर है, उसे DMCH के गायनिक विभाग के ICU में एडमिट कराया गया है। घटना केवटी थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। सही बात है, 3.5 साल की बच्ची थी जो अपने घर के पास खेल रही थी। 6:30 बजे की घटना है कल शाम की। और एक व्यक्ति जो अपने बहन के यहाँ आया हुआ था, जो जालीछान थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो बच्ची को उठाकर ले गया, उसके साथ गलत कार्य किया है। उसके बाद एक छोटी बच्ची जो वहाँ पे उसी के आंगन से उठा के लेके आई, तो उसके माँ को पता चला कि उसके साथ ऐसी हो गई है। फिर उन्होंने थाना को इन्फॉर्म किया। थाना ने तुरंत सपोर्ट करते हुए, जानकारी लेते हुए आज DMCH लेके आई है और उसका इलाज चल रहा है। मैम, बच्ची की हालत कैसी है? अभी स्थिर है बच्ची की हालत। और वो जो आदमी व्यक्ति में गिरफ्तार हुआ है मैम? हाँ, गिरफ्तारी हो चुकी है। वो कहाँ का रहने वाला था मैम? जाले थाना क्षेत्र का। वो यहाँ पे अपनी बहन के यहाँ आया हुआ था क्या? बिहार के कटिहार में मेगा रक्तदान शिविर लगाकर पुलवामा हमले में वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जवानों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाया, जिसमें 40 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसकी स्मृति में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कटिहार द्वारा प्रत्येक वर्ष दिनांक 14 फरवरी को मेगा रक्तदान शिविर लगाया जाता है। इसी क्रम में 14 फरवरी को स्थानीय सीताराम गार्डन में मेगा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रक्तदाताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्बोधन रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी महेश्वरानंद महाराज, पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी एवं ओम प्रकाश अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है। हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज जो है पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हर वर्ष
इस कार्यक्रम को आयोजित करती है, जिसमें श्रद्धांजलि स्वरूप सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता रक्तदान करते हैं, जो कि आम जनों को इसका लाभ मिल सके। जो रक्त की कमी से जिनको कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको इसका लाभ मिल सके। अभी तक कितना यूनिट? अभी तक लगभग 60 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर चुका है और रक्तदान होना बाकी है। खबर अमरोहा से है। अमरोहा में भाकियू शंकर के प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर से मुलाकात की, मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर के नेतृत्व में शनिवार को संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा है। भाजपा सांसद के जनकपुरे स्थित फार्म हाउस पर मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि लोकप्रिय सांसद समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर के द्वारा आम व गरीब जनता के हित में अनेकों प्रशंसनीय कार्य किए जाते रहे हैं। फिर चाहे वो हजारों गरीब बेटियों की शादी हो या फिर उनके द्वारा आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का उत्तम लाभ प्रदान किया जाना हो। गंगा धाम तिगरी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने व यहां पर विद्युत शवदाह गृह के निर्माण की स्तुति किए जाने पर हमारा संगठन सांसद कंवर सिंह तंवर का आभार व्यक्त करता है। उन्होंने जिले की टूटी फूटी सड़कों व गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं किए जाने पर भी भाजपा सांसद का ध्यान आकृष्ट कराया। इस दौरान भाजपा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कहा कि बहुत जल्द ही गंगा धाम तिगरी व ब्रज घाट का कायाकल्प होने जा रहा है। तिगरी में विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के साथ ही इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हालांकि उन्होंने चौधरी दिवाकर सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन मामलों को ये भी लगातार उठाते रहे हैं, जिसमें इनका भी भरपूर सहयोग रहा है। वहीं गजरौला से सीधे हरिद्वार के लिए ट्रेन संचालन मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो रेल मंत्री से इस मामले पर बात करके जल्द ही इस ट्रेन के संचालन को करवाएंगे और इस दौरान दर्जनों किसान नेता वहां पर मौजूद रहे। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने अमरोहा लोकसभा को गरीबों को और दबों को, कुचलों को और पूरे समाज को बहुत कुछ देने का काम किया है। इनके माध्यम से हमारे जो तिगरी में एक बड़ा काम कराया है, पर्यटक स्थल बनवा के, इसके लिए हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। सभी लोग हम सब ताली बजा के भाई साहब का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं एक वहाँ पे विद्युत शवदाह गृह और गजरौला से हरिद्वार तक एक सीधी ट्रेन देंगे, ऐसी हमारी विनती है। चौधरी साहब, किसानों की जो डिमांड है यहाँ और अपने क्षेत्र की जनता के लिए गजरौला से और हरिद्वार के लिए जो ट्रेन की बात हो रही है, इसके लिए मैं बात करूँगा और हो सकता है मंत्री से कह के हम इस ट्रेन को चालू करवाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आपके तिगरी घाट पे तो बहुत काम होने वाला है। जी जी जी, हाँ, विद्युत का शवदाह का भी बनने वाला है और बड़ी सौंदर्यकरण वहाँ भी और ब्रिज घाट में भी, ब्रिज घाट पे भी काम चालू होने वाला है। तो दोनों जगह अच्छा काम हो रहा है और भारतीय किसान यूनियन के हमारे शंकर से दिवाकर जी आए, ये भी अपना रात दिन मेहनत करते रहते हैं। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।